हेलो। तो पटना से अंकित सिंह चौहान फोन लाइन पर हैं और बताएंगे कि आखिर दो फिल्में जो एक साथ रिलीज हुई हैं, एक का नाम है संघर्षु, दूसरी फिल्म का नाम है हर हर गंगे। दोनों फिल्मों का प्रदर्शन पिछले 3 दिनों में कैसा था, ये अंकित सिंह बताएंगे हमें पटना से। अंकित, किस तरह हाँ का जी सर। माहौल पटना में है? आज तीसरा दिन है और इन पिछले 3 दिनों में एक साथ रिलीज हुई दोनों फिल्में, इस साल की सबसे बड़ी दोनों फिल्में, इन दोनों का किस तरह का रिस्पॉन्स है, जरा बताइए। जी भैया, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से हमने प्रीमियर देखा, इसके बाद फिर बॉक्स ऑफिस पर मैं लगातार 2 दिन गया वीना सिनेमा हॉल पे, तो वहाँ पे मुझे संघर्ष 2 की जो क्रेज है वो थोड़ा ज्यादा नजर आई है। और कल सिनेपोलिस में पवन सिंह की हर हर गंगे भी लगी। हालांकि उसकी भी शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन उसकी भी जो खबरें आ रही है अच्छा आ रही है। लेकिन संघर्ष 2 कहीं ना कहीं बिहार के अंदर थोड़ा आगे निकल चुकी है। फैन का क्रेज, साथ ही महिलाएं फैन जो हैं वह बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा संख्या में पहुंच रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज मार्किंग में थोड़ा संघर्ष 2 कहीं ना कहीं आगे से निकल पड़ा है। अंकित, अगर थिएटर्स की बात करें हम, तो दोनों फिल्में करीब करीब बराबर थिएटर्स में ही रिलीज हुई हैं। 2-5 थिएटर्स का फर्क नहीं कह सकता मैं, एक बराबर दोनों फिल्मों को स्क्रीन्स मिली हैं। उसके बाद भी संघर्ष 2 अगर आगे निकल रही है, अगर संघर्ष 2 का क्रेज ज्यादा नजर आ रहा है, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी भैया, मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो स्टार कास्ट है वह सिनेमा घर यानी कि ग्राउंड स्तर पे प्रमोशन कर रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं। जो फैन है उनको मौका मिल रहा है अपने स्टार को देखने का, उन्हें टच करने का। और एक बहुत बड़ा बदलाव भी है भोजपुरी के लिए, क्योंकि अगर हाल ही के अगर 2-3 सालों को एवरेज को देखें तो कोई भी स्टार अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए वो थिएटर नहीं पहुंचते थे या फिर अपने फैन से मिलते नहीं थे। लेकिन खेसारी जी जिस तरह से लगातार प्रमोशन कर रहे हैं, पवन जी की भी खबर आई है कि वो भी अष्टमी नवमी दसवीं में अपने फैंस के साथ रूबरू होंगे। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं फिल्मों को मिलना शुरू हुआ है। और खेसारी जी जिस तरह से पहले दूसरे दिन लगातार नजर आए अपने फैंस के बीच, तो इसका जो ज्यादा बेनिफिट है वो खेसारी लाल की ओर दिख रहा है। यानी कि संघर्ष 2 को इसका फायदा जो है, उनके स्टार कास्ट उनके बीच जा रहे हैं, थिएटर घूम रहे हैं, फैंस से मिल रहे हैं, फैंस को टच करने का मौका मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट संघर्ष 2 को कहीं ना कहीं अभी तक ज्यादा देखने को मिल रहा है। अंकित, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो थिएटर्स के बाहर जो भीड़ है, वो उन्हीं हाँ। थिएटर्स के बाहर है जहां पर खुद खेसारी लाल यादव अपनी टीम के साथ पहुंच रहे हैं और प्रमोशन कर रहे हैं। उन थिएटर्स का क्या हाल है अंकित, जहां पर खेसारी लाल यादव नहीं गए हैं, जो पटना से बाहर है? क्या उनमें भी उसी तरह का माहौल है? क्या वहां भी उसी तरह से थिएटर्स फुल चल रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जो मेरे अपने टीम है जो पटना की जो मीडिया रिपोर्टिंग करती है भोजपुरी फिल्मों को, वो जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो काफी संख्या में नजर आई है। और उनके कई ऐसे जो आपको सोशल मीडिया पर उनके नेटवर्क मिल जाएंगे जहाँ पे थिएटर की ओर जो दर्शक आ रहे हैं, रुझान आ रहा है, वो लगातार उनसे वो फीडबैक लेते नजर आ रहे हैं। तो इससे कहना कई जल्दीबाजी होगी शायद वैसे लोगों को कि लोगों को बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है और थिएटरों पे भीड़ नहीं है। और साथ ही साथ दूसरी चीज ये भी है कि अभी फिलहाल फेस्टिवल सीजन है, ऐसे में लोगों के पास शाम के समय ही अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलने का मौका है। तो शाम के समय जो थिएटर हैं जो नजदीक अपने इलाके में जो जो नजदीक हैं, लोग वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो एवरेज मार्किंग से थोड़ी भीड़ ज्यादा बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंकित, इन दोनों फिल्मों की अगर हम बात करें तो इनकी सीधी टक्कर जो है वो हिंदी फिल्मों से है। हिंदी में गणपत और टाइगर नागेश्वर राव जैसी लियो जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। क्या इन फिल्मों को नॉर्थ में, उत्तर में, खासकर बिहार में ये भोजपुरी फिल्में टक्कर दे पा रही हैं? क्योंकि आनंद मंदिर सिनेमा उत्तर प्रदेश बनारस में उन्होंने एक पोस्ट लिखा है कि संघर्ष 2 वहां पर हिंदी फिल्मों से ज्यादा बढ़िया चल रही है। देखिए भैया, कल मैं शाम में संघर्ष 2 की जो फीडबैक लेने के लिए वीना सिनेमा हॉल पहुंचा था, तो उन्होंने बोला कि अभी हाल ही में हमने 2 बड़ी पिक्चरें लगाई थी, जिसमें गदर 2 था, साथ ही जवान था। दोनों की जिस तरह से रिस्पॉन्स हमें मिला था, जो मेरी टिकट दर बिकी थी, संघर्ष 2 में शुरुआती 2 दिनों में हमें उसी तरह से जो कलेक्शन है वह मिला है। तो जो सिनेमा मालिक वो भी काफी खुश नजर आ रहे थे और जो मुझे फीडबैक मिला। और भैया दूसरी बात रही कि भोजपुरी के ऑडियंस किस तरह से फिल्मों को देख रहे हैं, तो भोजपुरी की अपनी ऑडियंस है। और कल मैं थिएटर के पास पहुंचा था तो एक बुजुर्ग शख्स भी थे जिनकी उम्र लगभग 55 साल से ज्यादा होगी। उन्होंने बोला कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और मैं बिहार से ही हूँ,
अगर इस तरह की फिल्में बने, अच्छे कंटेंट बने, तो हम अभी फिलहाल हम आए हैं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे भी भोजपुरी फिल्में देखने के लिए सिनेमा घर आएंगे, जिसका मैं खुद दिखता जागता सबूत हूँ कि कल मैं सिनेमा घर पहुंचा था, उनकी एक बाइट भी ली थी, जो मेरे फेसबुक लाइव के दौरान वो बोलते हुए नजर आ रहे थे। अंकित, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि वीना सिनेमा में गदर जैसी फिल्म का कलेक्शन था, उस तरह का कलेक्शन खेसारी लाल यादव की संघर्ष 2 दे रही है। ये बहुत बड़ी बात जी आप बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। कल की जो हमें रिपोर्ट मिली, खुद मैं सिनेमा हॉल मौजूद था, शाम की जो चौथी शो लगी थी लगभग 6 बजे 6:30 बजे की जो समय अंतराल थी, तो उस समय मैं सिनेमा घर पहुंचा था, तो वहां भी लगभग 150 से 200 के करीब में जो संख्या थी लोगों की वह थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शाम के समय जो फैमिली अपनी पूजा पंडाल का भ्रमण कर रहे हैं, उस दौरान भी अगर 150 से 200 की संख्या अगर थिएटर की ओर है, लोग पहुंच रहे हैं, तो अमूमन कह सकते हैं कि फिल्म का जो क्रेज है वह शुरुआती दिनों में देखने को मिल रहा है। अंकित, क्या इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि शुरुआती 2-3 दिनों में कितनी फिल्मों ने कमाई है, और कमाई के लिहाज से कौन सी फिल्म आगे है और कौन सी पीछे? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि आप लगातार थिएटर्स में जा रहे हैं, उनके मालिकों से संपर्क कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, पटना में अभी फिलहाल जो संघर्ष 2 वीना सिनेमा हॉल का ही मैं ज्यादा कवर कर पाया हूँ, तो वहाँ उन्होंने बताया कि मेरी औसतन एवरेज जो टिकट दर है वो लगभग 70% से ऊपर है, यानी कि लगभग 70% से उनकी टिकटें हर शो की बिक रही है। साथ ही कल ही सिनेपॉलिस में लगी थी, तो शुरुआत वहाँ भी पवन सिंह की फिल्म को हम बुरा नहीं कह सकते, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला है। लेकिन उनकी टीम ने जिस तरह से प्रमोशन नहीं किया, फैंस नाराज नजर आ रहे हैं, उनकी टीम के कोई भी जो सदस्य हैं वह सिनेमा हॉल प्रीमियर के दौरान नजर नहीं आए, तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा जो रुझान है, जो झुकाव है, वो कहीं ना कहीं संघर्ष 2 की ओर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, सही कहा आपने। अगर प्रमोशन नहीं होगा फिल्मों का तो इसका सीधा असर फिल्म के बिजनेस और कमाई पर होगा। एक आखिरी सवाल अंकित आपसे कि भाई, आप तो थिएटर में गए, आप लगातार कवर भी कर रहे थे, खेसारी लाल यादव के साथ आप नजर आए। अंकित, जो भीड़ है उसमें महिलाएं मुझे नजर आई, आप परिवार के लोग नजर आए। क्या ये एक संकेत नहीं है कि अब जो पारिवारिक सिनेमा है उसमें खेसारी लाल यादव और ऐसे स्टार्स की एंट्री हो गई है और उनकी फिल्में अब बढ़िया चल रही हैं, सिनेमा बदलाव के दौर में है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होगी सर, क्योंकि हाल ही में हमने फरिश्ता 2 के दौरान भी जब मैं थिएटर का दौरा किया था, वहाँ भी महिलाएं पहुंची थी। इससे पहले अगर आशिकी 2 की बात करें तो वहाँ भी उस सबसे ज्यादा जो मुझे भीड़ अभी नजर आया था भोजपुरी फिल्मों में महिला फैन का, वो आशिकी 2 में नजर आया था। अब फिलहाल कल मैं थिएटर पहुंचा था, तो जिस तरह से संघर्ष 2 में भी महिलाएं अच्छे खास अच्छे वर्ग की कुछ लड़कियां भी पहुंची हुई थी, वीनस सिनेमा हॉल में देख रही थी, तो मुझे बड़ा खुशी मिला कि अब जो अपर क्लास के लोग हैं, अगर इस तरह से फिल्मों का प्रमोशन किया जाए, दिखाया जाए, तो अपर क्लास के भी कुछ वैसे लोग हैं जो फिल्म देखने आ सकते हैं और उन्हें हम अच्छी फिल्में कंटेंट जो है वो मुहैया करा सकते हैं। एक अच्छी कह सकते हैं रिव्यू नजर आ रही है प्रमोशन के बाद से, और अच्छे घर की कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां भी थिएटर की ओर रुख कर रही हैं। कल जो मैं वीना सिनेमा हॉल में इन चीजों को देखा। बिल्कुल अंकित, सही कहा आपने। हमारे मित्र प्रदीप के शर्मा की फिल्म आशिकी 2 जिसने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे, और मैं बता दूं कि प्रदीप शर्मा जी बहुत जल्द खेसारी लाल यादव के साथ मिलकर इस फिल्म का तीसरा सीक्वल, जो कि आशिकी 2 के बाद आशिकी 3 जो है वो बनेगी। भोजपुरी की बात करें तो वहां पर आशिकी जो है वो बनने वाली है, आशिकी की ये जो सीक्वल है वो आएगी। अंकित, एक आखिरी सवाल जाने से पहले एक आखिरी सवाल, अगर पवन सिंह और उनकी टीम इस तरह से मेहनत करेगी, आगे प्रमोशन में हिस्सा लेगी, तो क्या आने वाले समय में हर हर गंगे का जो सेल है, टिकट्स का जो भीड़ है, उनके थिएटर्स में आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल भैया, अगर बात करें, अगर पवन सिंह की टीम भी अगर इस तरह की प्रमोशन की हुई रहती लगातार, जो पिछले 19 तारीख से पहले की जो माहौल था उसमें हर हर गंगे कहीं ना कहीं आगे निकला हुआ था। संघर्ष 2 थोड़ा बैकफुट पे नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरह से अनाउंस किया गया, स्टार कास्ट मुंबई से पटना पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे लगातार स्वागत, वहाँ की तस्वीरें वायरल होती है, इसके बाद अगले दिन प्रीमियर होता है, तो पूरी न कहीं जो चीजें थी वह संघर्ष 2 की ओर झुकाव देखने को मिला।
अगर यही काम अगर पवन जी और साथ ही उनकी टीम करती तो हर हर गंगे आज संघर्ष 2 को कड़ी टक्कर दे रही होती, और शायद हम ये भी कह सकते थे कि संघर्ष 2 से आगे भी निकल सकती थी, क्योंकि लगातार इसके प्रमोशन जारी थे। पवन जी लाइव आते थे, कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े विवाद भी हर हर गंगे की ओर देखने को मिला। स्मृति सिन्हा थोड़ी नाराज नजर आई, फिर पवन जी बीच बचाव करते हुए थोड़े नजर आए। लेकिन अगर अच्छे तरीके से अच्छी फिल्मों को बनाकर अगर प्रीमियर किया जाता, प्रमोशन लगातार रहते, अभी भी थोड़े बहुत प्रमोशन में पीछा हुआ है। अगर देखा जाए तो हर हर गंगे की प्रमोशन होती तो संघर्ष 2 पर भारी पड़ती या कांटे की टक्कर दोनों में देखा जा सकता था। तो ये थे अंकित सिंह जो हमारे साथ पटना से जुड़े थे और बता रहे थे कि अगर प्रमोशंस होते तो यकीनन हर हर गंगे में मादा था कि वो संघर्ष 2 को छाड़ देती। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।